तो ये सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारा ऑसिलेशन। नेचर में देखे होगे कि ऑसिलेशन एक डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, बहुत ही सिंपल। जैसे हम लोग ऑसिलेट कब करते हैं, जैसे मान लो जब झूला झूलते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ सिंपल ऑसिलेशन। कोई भी पेंडुलम वॉच जो होती है, कोई भी पेंडुलम है, वो तुम्हारा आपका ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो एक होता है ऑसिलेशन, ये ऑसिलेट कर रहा है तुम्हारा। तो इसमें एक दो टर्म है। सबसे पहले देखो, इसमें जैसे है पीरियड, दो चीज़ होती है, पीरियोडिक मोशन और एक होता है तुम्हारा ऑसिलेशन। तो हेडिंग डालो सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। क्या दोनों चीज़ एक ही है कि अलग अलग है? पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एनी फिजिकल फिनोमेना हैपनिंग बेसिकली दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल। एक बार सुन लो पहले, मतलब कोई भी फिजिकल फिनोमेना जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रही हो, ठीक है। कैसे रिपीट हो रही हो उसके अलग अलग तरीके हैं, वो अलग अलग फिजिकल फिनोमेना अलग अलग तरह से पीरियोडिक होती है, लेकिन बहुत ही सिंपल टर्म में रेगुलर इंटरवल पे ये चीज़ आपकी रिपीट होनी चाहिए। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल पीरियोडिक मोशन का देख लो। जैसे एक बॉल लेते हो तुम, ठीक है, एक बॉल को जब तुम ड्रॉप करते हो किसी हाइट से, तो नीचे जाती है, हिट करती है, फिर ऊपर आती है। अगर विस्कोसिटी मतलब विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हटा दिया जाए, जस्ट कंसीडर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोइंग प्रॉपरली, तो ये चीज़ क्या होगी आपकी, ये बॉल आपकी, इस पे बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो ये इसको पकड़ के नीचे ले आती है। पढ़े ही हो कि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ये जब हिट करेगा तो मैक्सिमम स्पीड से हिट करेगा, फिर रिबाउंड करेगा। तो ये थ्रू एंड फ्रो ये मोशन ऐसे होता रहेगा। ये समझ में आया? ये कौन सा मोशन कहलाया आपका? पीरियोडिक मोशन। ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर तुम किसी पॉइंट को देख रहे हो, इस पॉइंट को देख रहे हो ध्यान से, तो हर कुछ टाइम इंटरवल के बाद दिस बॉल इज कमिंग एट द सेम हाइट एट इंटरवल पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। कोई भी फिनोमेना जो रिपीट हो रही है वो आपकी रेगुलर इंटरवल पे पीरियोडिक मोशन होगी। अब ठीक है, अब ऑसिलेशन क्या होता है या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? देखो बेसिक बहुत डिफिनीशन देख लो, दोनों एक ही चीज होती है ऐसा लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही एक माइन्यूट फिक्स पॉइंट पे नहीं, फिक्स पॉइंट पे भी होता है। ये बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑसिलेशन जो होता है, ऑसिलेशन जैसे तुम लोगों ने बोला कि जैसे स्प्रिंग होता है, ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा पुल करके जब छोड़ देता हूँ, ये सरफेस है मान लो, ये पुल करके जब छोड़ देता हूँ इसको, तो ये ऑसिलेशन कर रहा है कि पीरियोडिक मोशन कर रहा है, कि दोनों कर रहा है, कि ये कर रहा है? पीरियोडिक है कि नहीं? देखो मेन चीज़ ये समझो ना कि जो ऑसिलेशन होता है इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचता है तो उस समय नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे इस स्प्रिंग में जो मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन से जब ये आगे ले जाते हो ना, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेशन में एक ऐसी पोजीशन होती है जिसको मीन पोजीशन मतलब जिस पोजीशन के ये आगे और पीछे ये वाइब्रेट करता है, इस पोजीशन पे जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? मैकेनिक्स हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं 11th में। मैकेनिक्स में जो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, अगर रिजिड बॉडी रोटेट ना कर रही, कोई पार्टिकल अगर मान लो तुम्हारा कहीं भी मूव कर रहा है, तो जब नेट फोर्स 0 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब भी ऑसिलेशन होता है तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, equilibrium position in the middle of the path,
इसको लिख लीजिए। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे और पीछे ये तुम्हारा जब बॉडी जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ये मतलब समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है। देखो इस केस में पीरियोडिक मोशन को मैं ऑसिलेशन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मोशन में कॉन्टिन्यूसली जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लगता है। पार्टिकल चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, every time force is acting downward. There is no point anywhere in the middle of the path where equilibrium point exists. Is it clear? Yes, sir. तो आपका ऑसिलेशन बहुत ही सिंपल टर्म में है। तो देखो क्या ये पीरियोडिक मोशन है? यस। एक पॉइंट और लिख लो, एवरी ऑसिलेशन इज ए पीरियोडिक मोशन। Every oscillation is a periodic motion, but vice versa is not true. एग्जाम्पल आप यही दोनों समझ लीजिए। अब एक टर्म और है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या चीज है? क्या एक और नया चीज आ गया? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन बोथ आर सेम थिंग। ये टर्मिनोलॉजी तब डिफरेंट क्यों है? बस इसलिए डिफरेंट की गई है कि कोई पेंडुलम मान लो 1 सेकंड में आता जाता ऐसे करके है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेट कर रहा है। और कोई एक मेटल सीट मैंने ले लिया और मेटल सीट को मैंने फोर्स लगा के ऐसे छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट नहीं कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेट कर रही है। दोनों चीज़ बेसिकली ये कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ फिनोमिना रिप्रेजेंट द सेम थिंग, बट वाई द टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी जब हाई हो जाती है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई देन इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज रिलेटिवली लो इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इज इट क्लियर? तो बस यहाँ लिख लो, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई ऑसिलेशन इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। ठीक है, अब जो हमारे कोर्स में है वो चैप्टर देखो ऑसिलेशन है। अब अगला लिख लो, छोटा सा हेडिंग डाल लो, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो SHM है, देखो SHM मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी ऑसिलेशन होता है या ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। ये भी ब्रैकेट में लिख लो, ऑसिलेशन इज नोन एज हार्मोनिक मोशन। कोई भी हार्मोनिक मोशन में जो सबसे सिंपल केस है, हार्मोनिक में जो सबसे सिंपल केस है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन इज नोन एज SHM। अब इसका क्या मतलब है ये लिख के आगे लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन इज नोन एज SHM। अब SHM में होता क्या, देखो अभी हमने क्या बोला, ऑसिलेशन में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थ्रू एंड फ्रो ये बॉडी आपकी ऑसिलेट करती है। यस या नो? यही था ना अभी? यही ऑसिलेशन है, यही हार्मोनिक मोशन है, यही ऑसिलेशन यही हार्मोनिक मोशन है। इसको SHM कब बोलते हैं? देखो ये बॉडी जब दूर जाती है, जैसे स्प्रिंग के केस मैंने बोला, जब दूर जाती है तो कोई उसको पुल करता है तभी तो वापस आता है। जैसे स्प्रिंग है तुम्हारा, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को क्या करते हैं, अगर आप जब पुल करते हो छोड़ते हो तो कैसे आगे पीछे ये वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब तुम इसको आगे ले जाते हो, याद होगा वर्क पावर एनर्जी में, तो इसको एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। यस या नो? ये फोर्स किसके बराबर था? ये फोर्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर की जाती है? हमेशा सेंटर, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो जब ये फोर्स तुम्हारा एक्स पे डिपेंड करता है, ध्यान देना, व्हेन दिस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन लीनियरली, एक्स की पावर 1 है ना, F इक्वल टू -kx, ये जो चीज़ है आपकी, इसी कंडीशन को हम SHM बोलते हैं, या इसी को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं।
तो कंपटीशन के क्वेश्चन में हमेशा f इजक्वल टू माइनस के एक्स नहीं होगा, कल को आपकी ये वैल्यू क्या हो सकती है, f इजक्वल टू प्रोपोर्शनेट टू एक्स स्क्वायर भी हो सकती है, f प्रोपोर्शनेट टू एक्स क्यूब भी हो सकती है। मतलब ये जो होगा f इजक्वल टू जैसे से क्या मतलब हुआ माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आपका एसएचएम का केस नहीं होगा, ये आपका हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, बट दिस इज नॉट द simplest harmonic oscillator because how do you define SHM? Sir, displacement from the mean position, equilibrium position, force is dependent on the linear, ठीक है, linearly on the displacement. Is it clear till now? इसको लिखते चलिएगा, लिख लीजिएगा जो मैंने बोला अभी तक। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आप लोग सुने होंगे, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड को कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं इस चैप्टर में, इसको एफ से भी करते हैं, न्यू से भी करते हैं, जहां जैसा मौका मिलेगा हम लोग यूज कर लेंगे। पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट इन वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है, जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट पे आ जाए फिर से। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड या पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल। न्यू लिखा है आपके बुक में, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसका जो है आपका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, 1 hz, मतलब 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, सेकेंड -1। जैसे एग्जाम्पल 1 में दे रहा है कि हमारे हार्ट बीट जो होती है 75 टाइम्स इन ए मिनट होता है, तो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड निकालना बहुत ही सिंपल है। 60 सेकेंड में 75 होता है, तो 1 में कितना होगा, ऐसे निकाल लो इसे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लिख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम लोग बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, यस या नो? हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ चुके हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट होता था, मैकेनिक्स में पढ़े थे हम लोग, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ ठीक है, शॉर्टेस्ट जो पाथ होती थी। लेकिन जो एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान सुनना, जो एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट है और जो मैकेनिक्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। कैसे? गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है ना। ऐसा कैसे, जो एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो तुम्हारा यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, समझ में आया, मैंने ये बोला। तो क्या क्या डिफरेंट है इसमें, अब देखो, अभी जैसे मैंने बोला कि जैसे बहुत ही सिंपल केस तुमने लिया था, स्प्रिंग लिया था, स्प्रिंग को जब तुमने ऑसिलेट किया था तो वहाँ पे जो फोर्स था, फोर्स किस पे प्रोपोर्शनेट हो रहा था आपका, एक्स पे, याद है? मतलब जब एक्स वैरी कर रहा था तो फोर्स वैरी कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है मैकेनिक्स वाला, वो डिस्प्लेसमेंट है। कई बार ऐसे होता है ना कि ये जो आपका एक्स होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यही तो हो रहा है, एक्स आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है।
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से आगे पीछे जितना जा रहा है उस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे तुम लोग बहुत सिंपल केस में देखो, ऑसिलेशन मतलब कोई भी चीज़ टाइम के साथ वेरी कर रही है, यही हुआ, मतलब कि ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो केवल तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं, जैसे मान लो तुमने एक कोई थिक ऑब्जेक्ट लिया, मान लो थिक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने हिंज कर दिया, जैसे मैंने बना दिया, मान लो कोई रॉड है, तुम्हारी रॉड है, इसको मैंने हिंज कर दिया। अब इसको मैं अगर ऐसे थोड़ा सा छोड़ दूँ आगे जाके, तो ए बी क्या होगा, ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ वेरी कर रही है, यहाँ पे जब हम इसको मीन पोजीशन से थोड़ा तिरछा ले जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, थीटा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका क्या हुआ, जो एक्चुअली डिस्टेंस हुआ स्प्रिंग के केस में, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। कोई भी बॉडी अगर मान लो रोटेशनल मोशन कर रही है, उसके चलते मैंने बनाया है, तो एसएचएम मतलब क्या हुआ, केवल आपका स्प्रिंग नहीं एसएचएम करता है, कोई भी थिक बॉडी को मैं ऐसे छोड़ दिया तो ये जो एंगल रोटेट कर रहा है टाइम के साथ, ये वेरी कर रहा है, यस या नो। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट ए बी कहलाता है। तीसरा चीज़ ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक ऐसे वेसल ले लो, इसकी नेक एकदम पतली सी है, ठीक है। अब एक कॉर्क तुमने लगा दिया, ध्यान से देखना, एक कॉर्क लगा दिया। अब कॉर्क लगा दिया, ये कॉर्क समझो कि फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, वॉल में फ्रिक्शन नहीं है। अब इसको तुम अगर प्रेस कर दो, थोड़ा सा प्रेस कर दो, मान लो गैस लीक नहीं करे, ठीक है, तो इसके अंदर का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा, यस या नो। और तुम इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दोगे तो ये प्रेस होके थोड़ा ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, जैसे पानी में होता है। जैसे पानी में कोई चीज़ प्रेस कर देते हो, तो सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर का क्या चीज़ चेंज हो रहा है, यहाँ का प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके और डिटेल में जाएंगे। तो कहने का मतलब आपका प्रेशर जो होता है ये भी हो सकता है। फोर चीज़ देखो, जैसे हम लोग का ये जो हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी आती है, तुम लोग सुनते होगे कि सर ये एसी करंट है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब ए बी आपका टाइम के साथ सुनते हो ना, प्लस माइनस होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका हो सकता है, या आपका मैग्नेटिक फील्ड वो हो सकता है। तो ऐसे कोई भी जो वेरिएबल जो कि टाइम के साथ बदलता है और वो एसएचएम कर रहा है, मतलब वो टाइम फंक्शन ऑफ टाइम है, दैट वी कैन से कि वो डिस्प्लेसमेंट है। ये क्लियर हुआ कि नहीं सबको। तो कोई भी फिजिकल फिनोमेना जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ध्यान से देखना, एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। कोई भी फिजिकल फिनोमेना जो टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो, अब वो x हो सकता है, f वो थीटा भी हो सकता है, वो p भी हो सकता है, वो e भी हो सकता है, वो b भी हो सकता है। कल को जब x होगा ये, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया, लिख लीजिएगा। कल को थीटा हुआ तो थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया। कल को e हुआ तो e इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया। अब मैंने कॉस क्यों लिया है, क्योंकि कॉस जो फंक्शन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन है, चलता रहता है। क्या साइन ले सकते हैं, यस साइन भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन भी आपका क्या चीज़ है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को, क्योंकि साइन और कॉस कर्व जो मैथमेटिकली इट रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक फंक्शन। सो एनी फंक्शन जो कि कॉस या साइन में होता है वो पीरियोडिक है। और ये जो मैंने x लिया, इसलिए मैंने यहाँ जनरलाइज लिख दिया है। देखो ये a क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a को एम्पलीट्यूड,
ये को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट किसी फॉर्म में हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, लिख लो यहां तक। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होते हैं। मान लो ठीक है, तो सबसे पहले तक लिख लो एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। सबसे सिंपल फॉर्म हो गया। मान लो कोई और फंक्शन है, मान लो कॉम्बिनेशन है, मान लो ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी, मान लेते हैं साइन ओमेगा टी, ऐसे ले लो। अच्छा, इसका पीरियड कितना होता है, ओमेगा कॉस फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। मैथ में पढ़े हो तुम लोग। तो यानी कि ये फंक्शन अपने आप को कितनी देर के बाद रिपीट करता है, कितने टाइम के बाद, हर 2 पाई पे। यानी कि जब ये ओमेगा टी तुम्हारा, मतलब ये फंक्शन टी प्लस टी पे वही वैल्यू लेगा जो कि फंक्शन टी पे रहता है। ये कॉस की बात कर रहा हूँ, इस फंक्शन की। इसका मतलब ओमेगा टी तुम्हारा क्या है, कितने टाइम के बाद से खुद रिपीट कर रहा है, ये पाई 2 पाई पे, हर 2 पाई पे रिपीट करता है। तो ओमेगा की जो वैल्यू एक बार पहले भी डराइव हुआ है, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, और 1 बाई टी क्या था तुम्हारा, न्यू। तो ये 2 फॉर्मूले और लिख लीजिए। समझ में आया चीज? अच्छा, ये जो देखो, अब ये तो पीरियड हो गया तुम्हारा। पीरियड तुम्हारा क्या हो गया, ओमेगा, ये टी, देखो टी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, हाँ यहाँ से पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, इसको पीरियड बोला गया। अब ये जो फंक्शन है, ये 2 साइन फंक्शन है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उससे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको भी तुम क्या बना सकते हो, एसएचएम, मतलब इसको भी क्या तुम सबसे सिंप्लीफाइड में बना सकते हो। तो याद होगा मैथ्स में किया गया था, ये इस ए और बी को ऐसे रिप्लेस कर दिया जाए। देखो इसको एक नया एंगल मान लो, तो इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तुम नया ये मान सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस, इसको बोल सकते हो साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा टी। तो ये आपका क्या हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो देखो ये ए बी क्या बन गया, ये भी एक, जो ये आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, ये जो फंक्शन है तुम्हारा, ये इस फॉर्म में बन गया है। तो ए बी आपका क्या बन गया, एक एस ए बी आपका पीरियोडिक फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इस तरह कोई भी साइन या कॉस के कॉम्बिनेशन को हम लोग बदल सकते हैं। देखो अब आप लोग एक चीज़ और लिखी है आपके बुक में, जो कि बेसिकली बीटेक में बताई जाती है, कि कोई भी तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन है, कोई भी तुम्हारा एनी पीरियोडिक फंक्शन, इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसको फोरियर सीरीज बोलते हैं। फोरियर एक मैथमेटिशियन थे, फोरियर। तो ये आप लोग को बीटेक में बताया जाएगा, कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, बोला जाएगा इसका फोरियर सीरीज बनाइए। फोरियर सीरीज का मतलब कि कोई भी आपका, जैसे कोई भी आपका एक अगर पीरियोडिक मोशन है, उसको तुम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा 2 साइन 2 ओमेगा टी, ऐसे करके तुम मल्टीपल फॉर्म में इसको तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो एक लाइन लिख लो इसमें कि एनी पीरियोडिक फंक्शन, फोरियर सीरीज करके हेडिंग डालो छोटा सा ही, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, ये आएगा नहीं कुछ।
एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज ए सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स विथ सुटेबल कोफिशिएंट। फिर से लिख लीजिए। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी आपका पीरियोडिक फंक्शन दिया है, उसको आप जैसे a cos ओमेगा टी, b sin ओमेगा टी प्लस c cos 2 ओमेगा टी प्लस d sin 2 ओमेगा टी प्लस e cos 3 ओमेगा टी, चलता जाएगा ऐसे ही। तो तुम इसको सुटेबल देखो, ये आपका टाइम पीरियड बताता है और ये क्या बताता है, कोफिशिएंट बताता है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, ये सीरीज क्या बोलती है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को आप डिफरेंट टाइम पीरियड विथ सुटेबल कोफिशिएंट्स के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ये।